Good morning, class 7th. Dear students, as you all know that your chapter number 11 is running more on internet. In previous live class, we have learned about different topics of more on internet, like history of internet, introduction, and what is World Wide Web यानी www, वेब पेज, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, वेब सर्वर, होम पेज, हाइपरलिंक्स, यूआरएल एंड सर्च इंजन। तो हम लोगों ने इन टॉपिक्स के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया और आप लोगों को हमने बताया जैसे कि आपका www क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, होम पेज क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स का क्या वर्क होता है, यूआरएल क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था पिछली लाइव क्लास में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके बुक में सारे टर्म्स दिए गए हैं, वहाँ पर आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। यानी अभी हम लोगों ने छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में, इसके बारे में हम लोग आज लर्न करेंगे। तो कनेक्टिंग टू द इंटरनेट दैट मीन्स होता है कि हम लोग इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए नेसेसरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक कंप्यूटर यानी एक कंप्यूटर होना चाहिए। आईएसपी क्या होता है, दैट मीन्स होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एक आईएसपी होना चाहिए। आफ्टर दैट एक मॉडेम होना चाहिए, मॉडेम और इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये चार चीजें नेसेसरी होती हैं, चार चीजें क्या होती हैं, जरूरी होती हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। यानी एक कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम एंड इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसपे हम लोग इंटरनेट को रन कराते हैं। अब आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो कंप्यूटर यानी एक हमारे पास पीसी, चाहे लैपटॉप हो या तो पीसी हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, वो हमारे पास होना चाहिए। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जिससे हमें इंटरनेट सर्विस मिलती है। इंटरनेट सर्विस किससे मिलता है हमें, इंटरनेट सर्विस मिलता है हमें सिम कंपनियों से। यानी जैसे आपका एयरटेल, यानी आईएसपी अगर हम लोग कहें तो एयरटेल हो सकता है, आपका जियो हो सकता है, वोडाफोन, ठीक है, आइडिया, डिफरेंट बीएसएनएल, जितनी भी आपकी मोबाइल सिम कंपनियां हैं, जितनी भी सिम कंपनियां हैं वो आपकी क्या है, दीज आर द आईएसपीज यानी सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इंटरनेट हमें जो मिलता है वो इन्हीं कंपनियों के थ्रू। जैसे हम लोग अपने स्मार्टफोन जब चलाते हैं उसमें हम लोग सिम रखते हैं, या तो जियो का होता है, एयरटेल का होता है, वोडाफोन का होता है, इन्हीं कंपनियों में से होता है। तो इस पर हम लोग नेट पैक कराते हैं या रिचार्ज कराते हैं, प्लान लेते हैं, मंथली प्लान लेते हैं। ठीक है, तो सबका मंथली प्लान अलग होता है और उस हिसाब से आपको क्या मिलते हैं, पैक मिलते हैं। यानी किसी में 2 GB पर डे मिलेगा, किसी में 1.5 GB मिलेगा। तो ये कंपनियां हमें ये चीज प्रोवाइड करें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला आपका आता है मॉडेम। तो मॉडेम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ये एक डिवाइस होता है जो इन आईएसपी से सिग्नल क्या करता है, रिसीव करता है और उसको पीसी पर कन्वर्ट करता है। यानी इसका काम होता है डिजिटल सिग्नल को ये कन्वर्ट करता है, किसमें, डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट इनटू एनालॉग। तो ये इसे मॉड्यूलेटर है, ये तो डिजिटल को एनालॉग में करेगा, डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, एनालॉग को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं, यानी जो हमें इंटरनेट की सर्विस जो मिलती है वो सिग्नल्स के थ्रू मिलती है और वो सैटेलाइट से रिसीव कौन करता है,
सैटेलाइट से रिसीव करती हैं मोबाइल कंपनियां, और मोबाइल कंपनियों के सर्वर से फिर हमें कौन रिसीव करता है, मॉडेम रिसीव करता है, और मॉडेम उसे कन्वर्ट करके हमारे पीसी पर यानी पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन या लैपटॉप पर उसको शो करता है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट ये इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलता है। सैटेलाइट से आया मोबाइल कंपनियों के सर्वर पे, मोबाइल कंपनियों से के उस पे आएगा मॉडेम पे, फिर मॉडेम से हमारे सिस्टम पर। बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं इसके इस वर्क को पूरा होने में। तो ये होता है आपका मॉडेम। अच्छा, यहाँ पे मॉडेम जो होता है अलग अलग टाइप के मॉडेम होते हैं। इंटरनल मॉडेम होता है और एक्सटर्नल मॉडेम होता है। तो इंटरनल मॉडेम जैसे आपका क्या होता है, इंटरनल मॉडेम दैट मीन्स क्या होता है, जो आपके सिस्टम के अंदर लगा होता है। यानी जैसे आपका सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर भी मॉडेम जो होते हैं इनबिल्ट आते हैं, तो उनको हम लोग इंटरनल मॉडेम बोलते हैं। तो इंटरनल मॉडेम में आपका कौन कौन सा आ जाता है, एक आपका डायलअप मॉडेम है और वाईफाई है। वाईफाई दैट मीन्स वायरलेस फिडेलिटी इसका होता है। सभी लोग जानते हैं कि वाईफाई यूज करते हैं, आपके स्मार्टफोन में वाईफाई की सुविधा होती है, और वाईफाई कनेक्ट करके हम लोग दूसरे सिस्टम से भी अपने नेट पैक को शेयर कर लेते हैं, इंटरनेट देते हैं। तो डायलअप मॉडेम क्या होता है, डायलअप मॉडेम ऑपरेट्स ओवर अ टेलीफोन लाइन। यानी डायलअप मॉडेम जो होता है वो टेलीफोन लाइन पे यूज होता है। इट रिक्वायर्स अ नेटवर्क एक्सेस फोन नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड टू मेक अ कनेक्शन। यानी इससे जब हमें कनेक्शन लेना होता है तो एक हमें फोन रिसीवर वाला फोन होना चाहिए, उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड होता है जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो डायलअप मॉडेम जो होता है वो पहले यूज होता था, अभी तो बहुत कम यूज होता है, और अब हम लोग जो यूज करते हैं वो वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी मॉडेम को यूज करते हैं, जिसमें कोई वायर नहीं होता है, नॉर्मली उसको हम लोग वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद एक्सटर्नल मॉडेम। तो एक्सटर्नल मॉडेम में क्या होता है, जो हम लोग जिस मॉडेम्स को हम लोग बाहर से यूज करते हैं यानी सिस्टम के बाहर से कनेक्ट होते हैं वो एक्सटर्नल मॉडेम कहे जाते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम को सिस्टम से वायर के थ्रू, केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपको मॉडेम के बारे में बताया। अब होता है इसके बाद आपके इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट जैसे आपकी जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, यानी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये एप्लीकेशन, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, चाहे ये हो या तो आपका गूगल क्रोम आता है, ठीक है, सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स, इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ें हमारे सिस्टम पे नेसेसरी होती हैं, जरूरी होती हैं, जिससे कि हम लोग अपने सिस्टम पर इंटरनेट को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये था कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब हम लोग इंटरनेट के सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंटरनेट सर्विसेज। तो हम लोग इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनेट सर्विसेज दैट मीन्स इंटरनेट से हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। तो सबसे पहला है ई लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाउडेज यू लर्न बाय द ऑनलाइन क्लासेस, तो ई लर्निंग उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। जैसे कि हम लोग इस समय ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यानी यूट्यूब लिंक के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं और लाइव क्लासेस कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो क्योंकि हम लोग फिजिकल लर्निंग अभी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल लर्निंग दैट मीन्स होता है कि आप क्लासरूम में बैठ करके टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, आप सारी चीजें वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा तो इस समय नहीं हो रहा है। तो इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, ई लर्निंग ही कर रहे हैं। जो ऑनलाइन क्लास होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग। तो ई लर्निंग में क्या होता है, आपको सारे कंटेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट मीन्स स्मार्टफोन के थ्रू आपको मिल रहा है, आप सारे वर्क्स वहां से कर रहे हैं। और क्या होता है कि आप जैसे YouTube पे वीडियो अपलोड होता है, आप कोई भी वीडियो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ई बुक्स आती हैं, ई बुक्स में क्या होता है कि जैसे आप लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसको कन्वर्ट करके ई बुक में भी लाया जाता है और ई बुक के भी थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दिस इज द ई लर्निंग। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो ई लर्निंग ही है। इसके बाद आपका आता है ई कॉमर्स। अगला जो टॉपिक है आपका क्या है, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दिस इज रिलेटेड फ्रॉम द ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, तो ये क्या होता है, ई कॉमर्स जो है किससे रिलेटेड है, ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे आजकल हम लोग नाउ डेज क्या करते हैं
कि जो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, जनरल मर्चेंट के सामान होते हैं, अगर आप मार्केट से जाकर के नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हाँ, ये होता है कि ई कॉमर्स में आपको जो भी चीज़ें लेने हैं उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो आप तुरंत जाके ले सकते हैं। यहाँ पे आप बुक करेंगे, आपको वो टाइम देगा जैसा आपका एरिया होगा, यानी 1 वीक का या 24 आवर्स का, जितनी जल्दी आपके पास पहुँच सकता हो उतना टाइम आपसे लेंगे। और ई कॉमर्स में आप यानी ऑनलाइन शॉपिंग जैसे आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ठीक है, मिंत्रा है, बहुत सारे शॉपिंग ऑनलाइन हैं, तो वहाँ पे आप जा करके अपने पसंदीदा सामान को आप बुक कर सकते हैं और उसको मंगा सकते हैं। दिस इज अंडर द ई कॉमर्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। अगला है आपका न्यूज ग्रुप्स। तो न्यूज ग्रुप में क्या करते हैं हम लोग? तीसरा है आपका न्यूज ग्रुप। ये भी आपका एक फैसिलिटी है न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप इज लाइक अ नोटिस बोर्ड on a particular subject. Anyone can write or read a message. People may share their views with each other. तो न्यूज ग्रुप क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे कोई भी उसको जाकर के वहाँ पे जो न्यूज आते हैं उसको पढ़ सकते हैं। आप अपना भी कोई भी कंटेंट डालना चाहते हैं तो वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो न्यूज ग्रुप दैट मीन्स होता है, जैसे आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो स्मार्टफोन में पॉपअप्स आते रहते हैं, कई सारे जो लेटेस्ट न्यूज होते हैं उनका पॉपअप्स आता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूज ग्रुप। अगला जो टॉपिक है आपका चैट रूम्स। तो चैट रूम क्या होता है? ये भी एक आपका एप्लीकेशन होता है, चैट रूम। तो चैट रूम में क्या होता है? यूजिंग इंटरनेट यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस एप्लीकेशन का यूज करके, आप इंटरनेट का यूज करके आप चैटिंग कर सकते हो अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी पर्सन है, आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? चैट रूम की हेल्प से चैटिंग कर सकते हैं। अगला है आपका ईमेल्स। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं ईमेल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको बोला जाता है ईमेल्स को। तो ईमेल के थ्रू आप लोग क्या करते हैं? कोई भी मैसेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड कर सकते हैं, अटैचमेंट भेज सकते हैं, कोई फाइल आपको उसके साथ भेजना होता है अटैच करके, तो ईमेल में अटैच करके। इसके लिए क्या होता है कि डेस्टिनेशन यानी अगले पर्सन का आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका भी आप ईमेल आईडी आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी आपका ईमेल बना होना चाहिए, और जिसको मैसेज करना है उसका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। तो आप जा करके लॉग इन करके साइन इन करके आप अगले पर्सन को मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आपका टेक्स्ट फॉर्मेट हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, जो भी आप सेंड करना चाहते हैं इसके थ्रू आप अटैच करके सेंड कर सकते हैं। ओके, अगला जो टॉपिक है आपका इंटरैक्टिव डिजिटल टेलीविजन। इंटरैक्टिव डिजिटल टेलीविजन ये क्या होता है आपका? Interactive digital television allows users to interact with the broadcaster. You can download the serials, programs and also play games. तो डिजिटल टेलीविजन क्या होता है? 6 आपका है डिजिटल टेलीविजन। ये क्या होता है? जैसे आपके ऑनलाइन जो सीरियल्स होते हैं, फिल्म्स होती हैं जो ब्रॉडकास्ट होती हैं, जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल आपका G5 करके होता है, ऐप आता है, जियो सिनेमा करके आता है, तो आप देखते होंगे ऑनलाइन जियो सिनेमा है, G5 का है। तो इसमें क्या होता है? ऑनलाइन आप वहां से देख भी सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपका डिजिटल टेलीविजन होता है। एक टेलीविजन जो आपके घर पर होता है, जो वायर्स के थ्रू यानी जो आपका DTH होते हैं उनसे जुड़ा होता है, जिसमें वो ब्रॉडकास्ट होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो? सिर्फ देख सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते हो। लेकिन जो एप्लीकेशन के थ्रू डिजिटल टेलीविजन आते हैं, जैसे हमने आपको बताया जियो सिनेमा होता है, G5 होता है, और भी आपके जी सिनेमा के एप्लीकेशंस ऐप्स आते हैं, वहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं और उनको सब्सक्रिप्शन लेकर के चार्ज पे करना होता है, रजिस्टर्ड होकर आप उसको डाउनलोड भी अगर करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल टेलीविजन। एडवर्टाइजिंग, अगला है आपका एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजिंग दैट मीन्स किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना, यानी उसका प्रचार प्रसार करना। तो ऑनलाइन आजकल क्या होता है? एडवर्टाइजिंग भी बहुत ही फेमस है, यानी आप इंटरनेट के हेल्प से अपने किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप एडवर्टाइजिंग करना चाहें
तो एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं, आप लोग टीवी देखते हैं तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एडवर्टाइजिंग होती है। आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो वहाँ भी आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। तो यानी इंटरनेट की हेल्प से आप किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। अगला है आपका ऑनलाइन गेम्स एंड म्यूजिक। तो ऑनलाइन गेम्स एंड म्यूजिक में क्या है, आप सभी लोग नेट यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन गेम्स भी क्या करते हो, करते हो, खेलते हो, और म्यूजिक भी, ऑनलाइन म्यूजिक भी आप यहाँ से सुन सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरनेट का फीचर है, यानी ऑनलाइन आप चाहे तो गेम खेलिए, चाहे तो म्यूजिक डाउनलोड करिए, वीडियो ऑडियो कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला फीचर है आपका ई मैगजीन्स, ई पेपर्स एंड ई बुक्स। ठीक है, तो ई मैगजीन्स क्या होते हैं, यानी आप ऑनलाइन अगर कोई मैगजीन, जैसे एक होता है आपका हार्ड कॉपी, एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्या होता है, जैसे आप मार्केट से कोई मैगजीन खरीदते हो वो आपका हार्ड कॉपी हो गया। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, उसी की ई कॉपी होती है जो नेट पर अपलोडेड होती है, उसको आप डाउनलोड करके चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे आजकल क्या होता है, ऑनलाइन आप कोचिंग करते हो, कई सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे जो कंपटीशनल एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करी जाती है। ठीक है, जैसे अभी आपने इस कोरोना कोविड-19 के पीरियड में सारे ऑनलाइन क्लासेस किए, उसी तरह से आप ऑनलाइन कोचिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फीचर है, यानी ई मैगजीन्स, ई पेपर्स, तो ई मैगजीन्स भी आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ई पेपर्स क्या होते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं या न्यूज़ कंपनीज होती हैं, जैसे आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, यूनाइटेड भारत, तो इनके भी अपने वेबसाइट्स होते हैं, इनके भी साइट आप डाउनलोड करके या एप्लीकेशन डाउनलोड करके न्यूज़ भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। तो इसको बोला जाता है ई पेपर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स। ठीक है, अगला है आपका ई बुक्स। ई बुक्स क्या होते हैं, ई बुक्स यानी डिजिटल बुक्स, यानी किसी भी सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो इनके जो बुक्स आप हार्ड कॉपी परचेज करते हो स्कूल से, इसका ई बुक भी आप लोग ऑनलाइन जा करके उस बुक पब्लिकेशन की साइट पर जा करके आपको जो भी चार्ज कुछ पे करना होता है, तो वहाँ पे ई बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने आपको इंटरनेट सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का टॉपिक हम लोग इंटरनेट सर्विसेज का यहाँ से एंड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आइए आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मॉडेम, एक्सप्लेन द 3 इंटरनेट सर्विसेज एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सर्च इंजन। तो इसको सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। इसी के साथ आज का हम लोग क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।